समिति बैठक में कल से जो चल रहा है उसमें जो कोयला उद्योग के सामने जो गंभीर समस्याएं हैं और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करके कोयला उद्योग को बचाना है। कोल इंडिया बीएमएस की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ की 2 दिवसीय 111वीं कार्य समिति की बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक में श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों पर इन 2 दिनों में व्यापक चर्चा की गई। दूसरे दिन की बैठक कोयला नगर सामुदायिक भवन में संपन्न हुई। बैठक में शामिल हुए भाम संघ के कोल उद्योग प्रभारी के लक्ष्मा रेड्डी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीएमएस का उद्देश्य राष्ट्रहित, उद्योग हित और मजदूर हित है। समिति बैठक में कल से जो चल रहा है उसमें जो कोयला उद्योग के सामने जो गंभीर समस्याएं हैं और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करके कोयला उद्योग को बचाना है। कोल इंडिया और बाकी जो गवर्नमेंट कंपनी से उसको बचाना है। उसमें कार्यरत जो मजदूर है उनका रोज़गार भी बचाना है। अभी बहुत खतरे में जा रहा है क्योंकि स्थायी कर्मचारियों की संख्या घटते घटते 6.5 लाख एक ज़माने में रहा करता था, आज जो है 2 लाख के नीचे चले गए और ठेका मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ते जा रहा है। आउटसोर्सिंग एमडीओ मॉडल में देना, कोल इंडिया ब्लॉक से लेके एमडीओ मॉडल में प्राइवेट वालों को दे रहे, तो इसका हम विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। और हमने सरकार और ये जो कोल इंडिया प्रबंधन से ये मांग करें, बात भी की है और मांग भी कर रहे हैं कि भाई जो डिपार्टमेंटल कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी, उनका प्रोडक्शन कम से कम 50% से नीचे ना हो और बाकी जो ठेका एमडीओ जो भी है वो 50 निष्पात जो है होना चाहिए। आज जो है ये 80% जो है ठेका मजदूर के द्वारा किया जा रहा है, केवल 20% बचा है। आगे वो भी घटते जाएंगे तो रहेंगे क्या? ना कोल इंडिया कंपनी रहेगा, ना कोल इंडिया यूनियंस और ना मजदूर रहेगा। इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए हमने ये तय किया कि ये इस कंपनी को बचाना का काम केवल मजदूरों का नहीं है, बाकी जनता का भी है, जनप्रतिनिधि का भी है। इसको जन आंदोलन के रूप में हम लेना चाह रहे हैं। अगले जून और जुलाई में महीन के जो आसपास के गांव और जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करेंगे, सारे पार्टियों को इन्वॉल्व करके देखिए ये मुद्दा सबका है। इस कंपनी को 50 साल से जो सेवा देते हुए देश के लिए और इसको आगे बढ़ाना है, तो वो आंदोलन करेंगे। पहला जन आंदोलन, जन जागृति, उसके बाद जो है अगर कुछ नीति में कुछ परिवर्तन करते नहीं करे तो फिर चलो पार्लियामेंट हम जाएंगे। पार्लियामेंट के पास बड़ा जोर शोर से जो है जो मजदूरों का जो आक्रोश है वो बताएंगे। ये अभी तय वही उसी के विरोध में, निजीकरण के विरोध में। निजीकरण बोलते तो डायरेक्ट निजीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है। जैसा आउटसोर्सिंग है, एमडीओ मॉडल है, ये सब हो रहा है। तो उसका विरोध करने के लिए हमने तय किया है और गंभीरता से हम विषय लिया है और आने वाले दिनों में वैसे ही आंदोलन धीरे धीरे करेंगे। प्रोविडेंट फंड का एक समस्या है, ऑनलाइन सिस्टम करो बोल के, जो भ्रष्टाचार का बार बार विषय आता है। वर्कर का पैसे वर्कर को समय पे नहीं मिलता है, रिटायरमेंट के बाद भी जो जल्दी नहीं मिलता है, तो उसका एक ही उपाय है, ऑनलाइन सिस्टम करो। जब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें करोड़ों लोग सब्सक्राइब करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम बहुत साल से चल रहा है, ये यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो मंत्रालय सचिव जी और मंत्री जी आश्वासन दिए कि इस मई अंत तक जो है हम जो है ऑनलाइन सिस्टम करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो हो जाएगा। लेकिन हम लगातार जो है दबाव बनाए रखें सरकार, मंत्रालय और प्रबंधन के ऊपर। 9 जुलाई को नहीं है, देखिए ये जिसको बोलते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड इशू है। ये लोग जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे, सालाना देखिए एक बार हड़ताल जाते ही जाते, मुद्दा रहे ना रहे, ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स है। हमने बीएमएस जो एक हमेशा पिछले 70 साल से राजनीति से दूर रहा। उसमें क्या बोल रहे हैं, 4 जो लेबर कोड है ये बिल्कुल मजदूर विरोध है। ऐसा चैलेंज करता हूँ, 2 कोड जो है बिल्कुल मजदूर के हित में है, होना ही चाहिए, लेकिन गलत प्रचार कर रहे हैं मजदूरों के बीच में। जो मतभेद है बाकी जो 2 कोड के बारे में, वो सरकार के हम वार्ता कर रहे हैं, दबाव बनाएंगे, लेकिन ये मजदूरों को भटकाना और उनको जो है गलत रास्ते में ले जाने का वो लोग पॉलिटिकल निर्णय है, इसलिए हम उसमें भाग नहीं लेंगे भी। 75% कोल इंडिया का अभी तक चल ही रहा कंट्रीब्यूशन, लेकिन हमारा मतभेद है, मतलब हम अलग अलग नीति अपना रहे। प्रोडक्शन तो चाहिए, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि अभी 1 बिलियन टन का लक्ष्य रखें, वो लक्ष्य पूरा नहीं। 2 माइंस
बाकी जो कमर्शियल मैन के साथ जो नए नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। बाकी कारखाना चला अलग है, माइनिंग खुला है कोई नहीं, बाकी लोग जो है रिटायरमेंट के बाद विशेषता चाहिए, विशेषज्ञ तो वो इनके पास ही है। धीरे धीरे होगा, तो मॉडल में दूसरों को दे देंगे, हम उसका विरोध करते हैं। भाई बाकी लोग ब्लॉक से लेके उनका प्रोडक्शन चालू करके हमको यहाँ पे चाहिए, लेकिन कोल इंडिया लेके और उनको देना, और इससे क्या होगा, जो ये आपस में बात मत करिए अंगद जी, उससे क्या हो रहा है कि जो